अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट नंबर 7 ऑसिलेशंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑसिलेशंस में जो टॉपिक आज हमने स्टडी करना है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 5 में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को स्टडी किया। चैप्टर नंबर 3 में आपने ट्रांसलेटरी मोशन को स्टडी किया। ऐसी मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में थी, उस मोशन को हमने ट्रांसलेटरी मोशन का नाम दिया। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 5 में सर्कुलर मोशन को स्टडी किया। सर्कुलर मोशन ऐसी मोशन थी जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती थी। लेकिन स्टूडेंट्स, आज हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन। ये मोशन की एक ऐसी टाइप है जहां बॉडी की मोशन की रिपीटेशन होती है अक्रॉस द फिक्स पॉइंट। यानी ऐसी मोशन जहां बॉडी एक फिक्स पॉइंट के अक्रॉस अपनी मोशन को रिपीट करे, ऐसी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। Such a type of motion in which a body moves to and fro, back and forth, or up and down, such type of motion is called oscillatory motion. अब oscillatory motion की रियल लाइफ में बेशुमार एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल देखें बॉल एंड बॉल सिस्टम को। अब लेट्स सपोज हमने एक बॉल लिया, इसमें बॉल को रखा सेंट्रल पॉइंट में। इस सेंट्रल पॉइंट से हमने इस बॉल को डिस्प्लेस किया, यहाँ लाए। यहाँ लाकर जब हमने इस बॉल को छोड़ा तो इस बॉल की जो मोशन थी कुछ इस तरह की मोशन थी। इस मोशन को अगर आप देखें तो ये एक रिपीटेड मोशन है, यानी ये बॉल एक फिक्स पॉइंट के अक्रॉस मूव कर रही है। सो इसकी मोशन है ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें मैस स्प्रिंग सिस्टम को। अब इस मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन को अगर आप देखें तो ये भी रिपीटेड मोशन है। यहाँ ये मैस स्प्रिंग सिस्टम एक फिक्स पॉइंट के क्रॉस मूव कर रहा है अप एंड डाउन। सो ऐसी मोशन ऑसिलेटरी मोशन है। नेक्स्ट देखें सिंपल पेंडुलम को। अगर इस सिंपल पेंडुलम को यहाँ से हम डिस्प्लेस करें, यहाँ लाएं और यहाँ लाकर इसको छोड़ दें, तो इसके बाद इसकी जो ऑसिलेशंस होंगी वो भी रिपीटेड ऑसिलेशंस होंगी, यानी ये ऐसे बैक एंड फोर्थ मूव करेगा। सो इसकी मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, ये आपको नजर आ रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वायर्स को अगर हम प्लग करें, यानी इन पर अगर फोर्स लगाएं, तो इनमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। ये वायर्स अप एंड डाउन मूव करेंगी। सो इनकी जो मोशन है वो भी ऑसिलेटरी मोशन है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं पीरियोडिक मोशन की तरफ। अब पीरियोडिक मोशन कौन सी मोशन है? ये ऐसी मोशन है जहां बॉडी की मोशन की रिपीटेशन होती है इन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी फिक्स इंटरवल्स ऑफ टाइम में जब बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करे तो ऐसी मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकती है? स्टूडेंट्स, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होगी अगर वो अपनी मोशन को फिक्स इंटरवल्स ऑफ टाइम में रिपीट करे तो। लेकिन स्टूडेंट्स मोस्टली आप देखें ये केस तब होल्ड करता है, यानी ये सिचुएशन तब होल्ड करेगी कि बॉडी की मोशन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करी हो अगर बॉडी की एनर्जी लॉस ना हो रहा हो। यानी अगर एनर्जी लॉसेस होंगे तो ऐसे केस में बॉडी की मोशन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट नहीं होगी। सो ऐसी जो ऑसिलेशंस होंगी उनको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहेंगे। डैम्प्ड ऑसिलेशंस ऐसी ऑसिलेशंस होती हैं जहां बॉडी की जो ऑसिलेशंस हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। यानी लेट्स सपोज अगर इस बॉल एंड बॉल सिस्टम को देखें तो यहाँ जब हम इसको यहाँ लाकर छोड़ते हैं तो उसके बाद स्टार्ट में तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होता है, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ इसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो उनका एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाता है और फाइनली ये बाल स्टॉप हो जाती है। अब डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्यों एग्जिस्ट करती हैं, यानी यहाँ डैम्पिंग का फिनोमेना क्यों हुआ? ये बाल आहिस्ता आहिस्ता इसका जो मोशन है इसकी रिपीटेड मोशन वो कम क्यों होना शुरू हुई? स्टूडेंट्स, चूंकि हमें पता है कि हमारी सराउंडिंग में रेजिस्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं
इन रेजिस्टिव फोर्सेस का काम ही यही है कि वो मोशन को स्टॉप करें। सो इस ऑसिलेटरी मोशन के रास्ते में रुकावट बनती हैं वो रेजिस्टिव फोर्सेस। सो फाइनली क्या होता है कि इस बाल की जो ऑसिलेशंस हैं उनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा और ये बाल फाइनली स्टॉप कर जाएगी। स्टूडेंट्स, ऑसिलेटरी मोशन की दो टाइप्स को इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। वेरी फर्स्ट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द सेकेंड वन इज ड्राइवन हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये स्पेशल केस है ऑसिलेटरी मोशन का, आइडियल केस है ऑसिलेटरी मोशन का, जिसमें सिस्टम फ्रीली ऑसिलेट करता है अंडर द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस। यानी अगर आप इस मैस स्प्रिंग सिस्टम को देखें तो ये मैस स्प्रिंग सिस्टम फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है। इस मैस स्प्रिंग सिस्टम को मूव करवाने के लिए हमने स्टार्ट में इसे डिस्टर्ब किया, इस पर फोर्स लगाई, लेकिन उसके बाद इसकी मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए हम मुसलसल इस पर फोर्स नहीं लगा रहे। सो इसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो फ्री ऑसिलेशंस हैं और इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप को देखें ड्राइवन हार्मोनिक मोशन को। यानी ये मोशन की एक ऐसी टाइप है जहां बॉडी की मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए हम मुसलसल उस पर फोर्स लगाते हैं। सो उसकी जो ऑसिलेशंस होंगी वो फोर्स्ड ऑसिलेशन होंगी और उसकी जो मोशन होगी वो ड्राइवन हार्मोनिक मोशन होगी। अगर इस मैस स्प्रिंग सिस्टम को ही आप देखें, इस पे अगर मुसलसल हम फोर्स अप्लाई करें, मुसलसल इसको पुश दें, तो इस वक्त इसकी जो ऑसिलेशंस होंगी वो फोर्स्ड ऑसिलेशन होंगी। इसी तरह अगर आप इस स्विंग को देखें, इस स्विंग को मुसलसल इस मूव करवाने के लिए, इसकी मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए अगर हम इस पर मुसलसल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस वक्त इसकी जो मोशन है वो ड्राइवन हार्मोनिक मोशन है और इसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो फोर्स्ड ऑसिलेशंस होंगी। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और टॉपिक का टाइटल है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन अपने नाम की तरह काफी सिंपल है, काफी इजी है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर हम इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिक में 10th क्लास में भी आपने इसे स्टडी किया हुआ है। ये मोशन की एक ऐसी टाइप है जहां बॉडी मूव करती है और जब बॉडी मूव कर रही हो तो उस वक्त हम कहते हैं कि बॉडी में एक्सलेशन प्रोड्यूस हो रहा है और वो जो एक्सलेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड दिस एक्सलेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मैथमेटिकली इस एक्सलेशन को हम लिखेंगे a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब नेक्स्ट चलकर देखते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम हेल्प लेंगे मैस स्प्रिंग सिस्टम की। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, यानी हमने एक ब्लॉक लिया, ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ अटैच किया और स्प्रिंग की दूसरी साइड को हमने एक फिक्स पोजीशन के साथ अटैच कर दिया है। अब स्टार्ट में अगर देखें तो ये ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा हुआ है। सो ये जिस पोजीशन पर पड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब स्टूडेंट्स, इस ब्लॉक पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स अप्लाई करके हम इस सिस्टम को इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब फोर्स अप्लाई करने से ये सिस्टम कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है ये डिपेंड करता है कि हम इस पर कितनी फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर हम इस सिस्टम पर कम फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ स्प्रिंग में कम एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी और ये जो सिस्टम है वो कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अगर हम इस सिस्टम पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करने से स्प्रिंग में ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ फोर्स अप्लाई करते हुए एक बात आपने माइंड में रखनी है कि फोर्स इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए ही अप्लाई करनी है, तभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। अगर आप फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई कर देते हैं, यानी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, तो तब ये स्प्रिंग परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, यानी स्प्रिंग की शेप परमानेंटली चेंज हो जाएगी। तो ऐसे केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहेगा। सो स्टूडेंट्स, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके कांस्टेंट लिखेंगे और उस कांस्टेंट को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं और इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट का। जब हमने इस पर फोर्स लगाई, फोर्स लगाकर हम इसको इस पोजीशन पर लेकर आए, इस पोजीशन को हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अब जहां बॉडी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो जहां बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। स्टूडेंट्स, जहां लाकर जब हमने ब्लॉक को छोड़ा तो इसके बाद इस ब्लॉक पे एक सेकंड फोर्स एक्ट करेगी। उस फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। स्टूडेंट्स, रिस्टोरिंग फोर्स में वर्ड रिस्टोरिंग ही इस फोर्स को डिफाइन कर रहा है, यानी ये एक ऐसी फोर्स है जो सिस्टम को रिस्टोर करना चाहती है। ये एक ऐसी फोर्स है जो चाहती है कि सिस्टम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आए। इस फोर्स की वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर वापस आएगी। लेकिन जहां अब बॉडी की एक और प्रॉपर्टी अपना रोल प्ले करेगी, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना चाहती है। यानी अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो चाहती है कि हमेशा रेस्ट में रहे, और अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो चाहती है कि अपनी मोशन को कंटिन्यू रखे। कुछ ऐसा ही जहां होता है, जहां ये जो ब्लॉक है ये इनर्शिया की वजह से अपनी मोशन को कंटिन्यू रखता है और इस डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ये सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है। अब यहां अगर आप देखें तो बॉडी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहाँ बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है। अब अगेन जहां रिस्टोरिंग फोर्स अपना रोल प्ले करेगी और बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी मीन पोजीशन पर वापस लाएगी, और मीन पोजीशन पर जब बॉडी पहुंचेगी तो इसके बाद अगेन इनर्शिया की वजह से बॉडी सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। स्टूडेंट्स, रिस्टोरिंग फोर्स को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? Fr इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ ये जो नेगेटिव सिंबल आपको नजर आ रहा है, ये फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन को शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। यानी यहाँ अगर देखें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हुआ, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इधर है। यहां अगर आप देखें तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर किया, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इधर है। स्टूडेंट्स, अब हम इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ आते हैं। स्टार्ट में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को इन टर्म्स ऑफ एक्सलेशन डिफाइन किया था। Such type of motion in which acceleration is directly proportional to displacement and it is always directed towards the mean position. अब इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं। कंसीडर करें प्रीवियस एक्टिविटी को, मैस स्प्रिंग सिस्टम को। वहां हमने बॉडी पर फोर्स लगाई थी और उसमें ऑसिलेशंस प्रोड्यूस की थी। न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma। अब इस फोर्स की जगह इसकी वैल्यू को पुट करें। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स आपने प्रीवियस एक्टिविटी में देखा है, वही जो इक्वेशन है उसको हम यहाँ पुट कर रहे हैं। माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। अब चूंकि हम a को डिफाइन करना चाह रहे हैं, मैथ्स को शिफ्ट करें दूसरी तरफ। a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब यहाँ देखें k स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। मैस यानी ब्लॉक का जो मैस है, बॉडी का जो मैस है, थ्रू आउट द एक्टिविटी, थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, वो चेंज नहीं कर रहा, फिक्स वैल्यू है इसकी भी। ये सारी टर्म क्या है? कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा स्क्वायर से। कांस्टेंट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। अब स्टूडेंट्स, जब हम इस कांस्टेंट को खत्म करेंगे तो इसकी जगह हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यूज कर लेंगे। A is directly proportional to minus x। यहां से पता चल रहा है कि A is directly proportional to displacement and negative sign shows that its displacement is always towards the mean position। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं।
वेरी फर्स्ट रिस्टोरिंग फोर्स का एक्सप्रेशन देखें, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए, सो A विल बी इक्वल टू F बाई एम। अब इस F की जगह, फोर्स की जगह जब इसकी वैल्यू को लिखेंगे माइनस के एक्स, सो इट मीन्स A इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाई एम। अब यहाँ K बाई एम कॉन्स्टेंट है, सो इस कॉन्स्टेंट को ओमेगा स्केयर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ हम जब कांस्टेंट लिखेंगे तो a विल बी इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x। अब इस कांस्टेंट को जब हम रिमूव करेंगे यानी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाएंगे तो a विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अब इस एक्सप्रेशन से हम रिलेशन डिस्कस करेंगे विद डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्सेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है। स्टूडेंट्स मीन पोजीशन पे अगर आप देखें तो x 0 है, इट मींस अगर x 0 है तो इस पोजीशन पे एक्सेशन भी 0 है। एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कवर हो रहा है, इट मींस दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी का एक्सेशन मैक्सिमम होगा। अब इस डायरेक्शन में जब बॉडी मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी x पॉजिटिव होगा तो इट मींस उस वक्त एक्सेशन की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। और यहाँ अगर इस एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, यानी इस x की जगह जब आप नेगेटिव वैल्यू को पुट करेंगे तो एक्सेशन पॉजिटिव हो जाएगा और इट मींस इस एक्सेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इस तरह से होगी। और वैसे स्टेटमेंट में भी हमने इसको ऐसे ही डिफाइन किया था कि ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि एक्सेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट है। सो यहाँ हमने देख लिया कि जब x पॉजिटिव तो एक्सेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के, और यहाँ जब x नेगेटिव है तो यहाँ भी एक्सेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन में है, यानी अपोजिट है टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने देखा एक्सेशन 0 एट मीन पोजीशन, एक्सेशन इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशंस। अब आते हैं वेलोसिटी की तरफ। अब वेलोसिटी को अगर आप देखें, बॉडी को जब हमने डिस्प्लेस किया, बॉडी मूव करती हुई इस पोजीशन पे आई, इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद बॉडी रुकी। अगर बॉडी रुकी तो इट मींस उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। सो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें, बॉडी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद रुक जाती है, इट मींस इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। लेकिन मीन पोजीशन पे देखें, बॉडी मीन पोजीशन पे आके रुकती नहीं बल्कि दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चली जाती है। अगेन जहां देखें इस मीन पोजीशन पे पहुंचने के बाद इस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ बॉडी मूव करेगी, इट मींस मीन पोजीशन पे बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम है, 0 नहीं है। स्टूडेंट्स अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। चूंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी रुकी, बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी, इट मींस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 है। अगर मीन पोजीशन पे देखें तो वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है, इट मींस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है। नेक्स्ट आते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। अब पोटेंशियल एनर्जी चूंकि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन है, इट मींस बॉडी जब मैक्सिमम पोजीशन में चेंज आएगा बॉडी की तो इट मींस उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। यानी इस पॉइंट पे देखिए, मीन पोजीशन से मूव करके जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे आई तो इट मींस यहाँ इसकी पोजीशन में मैक्सिमम चेंज आया है, तो इट मींस यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन पे भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी।